जैन सभा नई दिल्ली के अंतर्गत हो रहा है। हम लोग इसका निर्माण कर रहे हैं और इसका निर्माण हम तीर्थ के रूप में करेंगे। भगवान भरत विराजमान हो गए हैं। यहाँ पर हम लोग आवास व्यवस्था भी रखेंगे, भोजन व्यवस्था भी रखेंगे, पार्किंग व्यवस्था भी रखेंगे। जैसे तीर्थों पर होती है उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर। कमल जी, ये तीर्थ बनेगा राजधानी दिल्ली का बहुत सुंदर तीर्थ, जहां पर यात्री आकर के ठहरेंगे। जो हस्तिनापुर से चलते हैं पूछते हमको कहाँ जाना है, तो हमें सोचना पड़ता है कि उनको कहाँ भेजें दिल्ली के अंदर। तो अब ये तीर्थ बन जाएगा। जैन सभा और हम सब लोग मिलकर के इसका पूरा संचालन करेंगे, पूरी देखरेख करेंगे, पूरा निर्माण करेंगे। तो ऐसा इस तीर्थ के निर्माण में आप सब लोग सहयोग बराबर देंगे, सबसे सहयोग लिया जाएगा। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य स्वामी जी ने हम सबको दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान और आज के कार्यक्रम में और उसके साथ ही अयोध्या के संदर्भ में सारी पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में माननीय राम निवास जी गोयल, जो विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली हैं, बहुत ही कम समय में तुरंत पधारने की स्थिति में है, आने वाले हैं। तो कृपया हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय जी और हमारे हेमचंद जी कृपया बाहर उनके आगमन के लिए प्रस्थान करें यहाँ से। और इसके साथ ही आज हमारे बीच में बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित हैं। सम्माननीय श्री संजय जी जैन दीवान, जो सूरत से आज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा संजय जी दीवान कृपया आ जाएं और 1 मिनट में आपका यहाँ पर हमारे सम्मान करने के लिए संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन कृपया आकर के संस्थान की ओर से महामंत्री और संघपति के नाते आज हमारे संजय दीवान जी का सम्मान करें और उनको अग्रिम स्थान दे। थोड़ा फास्ट आ जाएं क्योंकि समय बहुत कम है और हमारा समय बढ़ता जा रहा है, तो जल्दी से आए। सम्मान इधर से दे हमारे कार्यकर्तागण। अतुल जी आप भी बाहर चले जाएं। अतुल जी विधानसभा अध्यक्ष आएंगे, आप भी जाइए जैन सभा की ओर से। संघपति जी के साथ में हमारे स्वागताध्यक्ष जी की आज इच्छा थी, हमारे सुरेश जी जैन, कि वो भी सम्मान करना चाहते हैं। आइए हमारे संजय जी दीवान का सम्मान में आप भी शरीक हो जाइए, क्योंकि संजय जी दीवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी सूरत की जैन समाज में एक बहुत ही विनयशील और दानवीर कर्णवीर ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। और मांगी तुंगी के ऋषभगिरी क्षेत्र में ऋषभदेवपुरम में आप हमारे संजय दीवान जी पूरा मनोयोग लगा करके स्वामी जी को हर बात का निर्देश परामर्श हर चीज उनसे लेते हैं और देते भी हैं। ऐसे हमारे संजय जी जो इस संस्था की उन्नति में हर दिन हर पल हर रात हर सुबह मन लगा के रखते हैं। और मांगी तुंगी हो, जम्बूदीप हो या माता जी की कोई भी योजना हो, उनका कुछ ना कुछ, जैसे अपन अपने घर को बनाते हैं तो सोचते हैं कि मैं अपने घर में ऐसा कर लूं, मैं अपने घर में ऐसा लगाऊं, मैं अपने घर में ऐसा पत्थर लगाऊं, फर्नीचर लगाऊं। ऐसे संजय जी दीवान है जो मंदिरों के लिए स्वामी जी की हर सोच के पीछे इस प्रकार से पृष्ठभूमि में खड़े रहते हैं। ऐसे संजय दीवान जी का आज हमने यहाँ पर सम्मान किया। और अब आशीर्वचन के लिए आज के अनुपम जैन जी के सम्मान के पहले हम आशीर्वचन लेना चाहेंगे। पूज्य श्री चंद्रामती माता जी से निवेदन है कि हम सबको और डॉक्टर अनुपम जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज शिक्षक दिवस है। एक दिवस ही शिक्षकों का नहीं, शिक्षा का तो सदा और सर्वत्र सम्मान होता है। इसलिए आज के नाम पर हमेशा हमेशा शिक्षकों का सम्मान बना रहे, इस भावना के साथ युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्होंने नारी शिक्षा का सूत्रपात करते हुए सर्वप्रथम जब ब्राह्मी कन्या को ब्राह्मी लिपि के नाम पर आ इ ई सिखाया, तो सुंदरी को अंक विद्या के नाम पर गणित का ज्ञान दिया। लेकिन एक बात मैं चिंतन कर रही थी कि गणित संख्या पर आधारित है, 1 2 3 4। गणित को बताने के लिए अक्षरों की आवश्यकता होती है, यानी अंक को भी बताने के लिए अक्षर की आवश्यकता जरूर होती है। अगर हम 1 कहें, 0 कहें, 2 कहें, तो इसमें अक्षर जरूर आवश्यक है। इसलिए ये दोनों ही विद्याएं एक दूसरे की पूरक हैं। गणित विद्या, अंक विद्या, जिसने आज टेली सॉफ्टवेयर का रूप ले लिया है, लेकिन अंक तो अंक है और
भगवान ऋषभ देव ने हर चीज का उच्चारण करने के लिए लिपि विद्या जो ब्राह्मी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई और अंक विद्या जो तब सुंदरी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, इन दोनों को प्रारंभ किया और नारी शिक्षा का सूत्रपात भी किया। संपूर्ण द्वादशांग ब्राह्मी और सुंदरी यानी अक्षर और अंक इन दोनों विद्याओं के अंदर ही समाविष्ट है। 11 अंग 14 पूर्व रूप जो द्वादशांग है हमारा, ये भी सब अक्षर और अंक पर ही आधारित है। आज वर्तमान में वह द्वादशांग 4 अनुयोगों के रूप में, जिनवाणी के रूप में हम सबके सामने दिख रहा है। सार रूप में साक्षात ना अंग है ना पूर्व के शास्त्र है, लेकिन अंग पूर्व के ज्ञान के सार रूप में चारों अनुयोग दिखते हैं। हमारे डॉक्टर अनुपम जैन का आज सम्मान हो रहा है। मुझे हमेशा से ज्ञात रहा है, देखा है मैंने सन 1980 से या 81, सन 1981, आज पूरे 40 साल हो गए हैं जब अनुपम जैन ज्ञानमती माता जी के संपर्क में आए। इनकी गणित विद्या को देखकर पूज्य माता जी ने हमेशा इनको प्रोत्साहित किया और आज उन्नति के शिखर पर पहुंची। पहले हमारे समाज में डॉक्टर एलसी जैन जो गणित के बहुत बड़े प्रोफेसर डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान में डॉक्टर अनुपम जैन ने गणित के ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया है। और अगर वो अपनी पुस्तक लाए हों जो शून्य का आविष्कार किसने किया, इस पर तो उन्होंने मार्के की बहुत छोटी सी पुस्तक लिखी है, लेकिन बहुत अच्छी है कि शून्य का आविष्कार किसने किया। तो आर्यभट्ट के को आज माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं, लेकिन इन्होंने 2000 साल पहले की यति वृषभाचार्य को शून्य के आविष्कारक के रूप में बताया। पर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि चाहे वो शून्य हो, चाहे एक हो, चाहे 2 आदि संख्याएं हो, सब कुछ हमारे भगवान ऋषभ देव ने ही प्रारंभ किया। अनुपम, ठीक है, अनुपम जी के लिए आज बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अनुपम नाम है, काम है अनुपम। अनुपम नाम है, काम है अनुपम, जीवन भी अनुपम है। और अनुपम अनपैरेलल ज्ञानमती मां के शिष्य अनुपम है। अनुपम माने अनपैरेलल, अनुपम अनपैरेलल ज्ञानमती मां के शिष्य अनुपम है। और अनुपम तीर्थ भारत ज्ञानस्थली, अनुपम तीर्थ भारत ज्ञानस्थली में कार्यक्रम अनुपम है। और इन अनुपम गणितज्ञ प्रोफेसर अनुपम के प्रति मेरे आशीर्वचन है, मेरे आशीर्वचन है। फूलों की तरह महकते रहो, चंदा की तरह चमकते रहो, सूरज की तरह रोशनी देकर अपने नाम को सार्थक करो। यही अनुपम जी, उनकी धर्म पत्नी निशा जी और उनके तीनों पुत्र और दोनों पुत्रवधुएं, संपूर्ण परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज अनुपम गणितज्ञ के रूप में जिसे इन्हें ज्ञानमती माता जी ने उपाधि, मेरे ख्याल में 3 साल पहले उपाधि दी थी, षष्ठी पूर्ति के समय मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर। उसी नाम से अनुपम गणितज्ञ एक अभिनंदन ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ। आज हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास जी गोयल यहाँ पर पधारे हैं। रामनिवास जी गोयल, ये राम, भगवान राम के अंदर ही निवास करते हैं, या यूं समझिए इनकी आत्मा में राम का निवास रहता है। और गोयल गोत्र है, यानी अग्रवाल जाति के हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में इस सभा में पधारना अर्थात अनुपम जी का पूरे दिल्ली प्रदेश की ओर से सम्मान झलकता है। और मैं समझती हूँ कि
ग्रंथ जितना महत्वपूर्ण है, हेमचंद जी, अभिनंदन ग्रंथ उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञानमती माता जी का सानिध्य। हमारे आइए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से काष्ठ का आसन ग्रहण करने का निवेदन करते हैं। आज आपको इस सभा में, संतों की सभा में आपको काष्ठासन दिया जा रहा है। काष्ठ आसन प्रदान किया जा रहा है, कृपया स्वीकार करें। संत काष्ठासन पर बैठते हैं, इसलिए आपको भी काष्ठ का आसन दिया गया। चलिए एक बार जोरदार करता हैं। हमारे माननीय रामनिवास जी गोयल, फोटो प्रॉपर ले लें जरा। रामनिवास जी गोयल जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा में भी काष्ठ की कुर्सी पर अपना आसन ग्रहण करते हैं। आज हमने संतों की सभा में ज्ञानमती माता जी के चरण सानिध्य में आज आपका आगमन हुआ है, तो आपको हमने यहाँ काष्ठासन प्रदान करके अपना गौरव बढ़ाया है। ऐसे रामनिवास जी गोयल आज इस अवसर पर उपस्थित हैं, उनका हम यहाँ पर हृदय से सम्मान सत्कार कर रहे हैं। और पूज्य ज्ञानमती माता जी, आर्यका श्री चंद्रामती माता जी यहाँ पर उन्हें शास्त्र और अभिनंदन ग्रंथ भेंट करके अभिनंदन कर रही हैं। हम इसी अवसर पर रामनिवास जी गोयल से निवेदन करेंगे कि आज के इस अवसर पर हम आपसे 88 दीपों का प्रज्वलन करवाना चाहते हैं। विनोद जी जरा इधर आ जाएं। रामनिवास जी को बताना चाहते हैं कि आपके समक्ष जो माता जी विद्यमान है वो है ज्ञानमती माता जी। और ज्ञानमती माता जी, 1 मिनट के लिए पंखा बंद कराएं जरा। राम अवतार ज्ञानमती विजयन जी, हाँ वहीं पर रहने देना। ज्ञानमती माता जी जो है अभी वर्तमान में 88वें जन्म दिवस अवसर में प्रवेश करने वाली हैं। 87वीं जन्म जयंती चल रही है और 88वीं जन्म जयंती माता जी की शरद पूर्णिमा पे आएगी। तो इसलिए आज आपसे हम ये 88 दीपकों का यहाँ पर प्रज्वलन करा रहे हैं कि ज्ञानमती माता जी के जीवन में, उनकी आयु में अभिवृद्धि हो, उनके ज्ञान से पूरा देश, पूरी जैन समाज, हर नागरिक उनके ज्ञान से संतृप्त होता रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज हमारे रामनिवास जी गोयल जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आज इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। वो यहाँ पर दीप प्रज्वलन के द्वारा पूज्य माता जी की आयुष्य वृद्धि की कामना करते हुए यहाँ 88 दीपकों का प्रज्वलन कर रहे हैं। ज्ञानमत्यारिका गणिनी माता जी आत युगे युगे, नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। मंगलम प्रथमाचार्या सूरी श्री शांति सागरा, मंगलम प्रथमो शिष्या सूरी श्री वीर सागरा, मंगलम सप्तमाचार्या अनेकांत गुरु सदा, परंपराचार्या सर्वे कुर्वन्तु मम मंगलम। बोलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हमारे बीच में रामनिवास जी गोयल साहब ने 88 दीपकों का प्रज्वलन किया और अब हम उनके अभिनंदन को भी यहां संपन्न करना चाहते हैं। हमारे दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के महामंत्री भाई श्री अनिल कुमार जी जैन संपति जी, हमारे मंत्री श्री मनोज जी जैन और जैन सभा दिल्ली के हमारे अतुल जी जैन जो अध्यक्ष हैं, और उनके साथ ही हमारे स्वागताध्यक्ष के रूप में आज हमारे सुरेश जी जैन कुलाधिपति यहां पधारे हुए हैं। वो हेमचंद जी, जिनके निमित्त से आज हमारे रामनिवास जी गोयल, इनको जरा नीचे ले लें और सामने आराम से सब लोग अच्छा सा अभिवादन करें। फ्रंट में ले लें, अपने कैमरे हटाएं जरा सामने से। और इनका हम यहाँ पर दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान की ओर से, भगवान भरत ज्ञानश्री दिगंबर जैन तीर्थ की ओर से और जैन सभा नई दिल्ली की ओर से आज रामनिवास जी गोयल का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। हमारे पदाधिकारीगण में हमारे संस्थान के अनिल जी हैं और स्वागताध्यक्ष अनिल जी, जरा सुरेश जी कुलाधिपति जी को आगे ले लें। हाँ, और सभी लोग एक सही, हमारे पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी इस सम्मान में उपस्थित हो रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पर रामनिवास जी गोयल के आगमन पर हम यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं कि आज के इस अवसर पर आपका आगमन हमारी सभा को अत्यंत गौरवान्वित कर रहा है। जरा जोरदार करताल ध्वनि करें
आज हमारी सभा को गौरवान्वित करने के लिए विधान सभा से आज हमारी धर्म की सभा में उपस्थित होने वाले ये महान महानुभाव हमारी सभा में पधारे हैं, पूज्य संतों के चरण सानिध्य में आए हैं, तो उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत। अनुपम जी आप भी आ जाओ। अनुपम जी भी आ जाएं। डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर से, जिनका अभिनंदन आज हम करने जा रहे हैं, ऐसे अनुपम जी स्वयं आकर के वो भी सम्मान में शरीक हों। और हमारे विजेंद्र जी जैन जो शहादरा से हैं और शहादरा के ही स्थान से हमारे राम निवास जी गोयल साहब जो विशेष नेतृत्व रखते हैं अपना, और विजेंद्र जी जैन को अपने साथ में हर कार्य में आगे जोड़ते हैं, ऐसे विजेंद्र जी भी आज इस अवसर पर उपस्थित हैं नवीन शहादरा से, उनका भी वो भी इस सम्मान में शामिल हो रहे हैं। थोड़ा और फैल जाएं, खूब जगह है, आराम से थोड़ा फैल जाएंगे, सबका चेहरा अच्छे से आएगा। और हमारे समारोह एवं अनुपम गणितज्ञ ग्रंथ विमोचन व समर्पण हम निवेदन करेंगे आज के इस अवसर पर। सबसे पहले अनुपम जी का यहां पर सम्मान किया जाए और अनुपम जी, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निशा जी और उनकी मातेश्वरी यहां पर उपस्थित हैं। मैं कहूंगा सबसे पहले आप अग्रिम पंक्ति में आ जाएं और उनके सम्मान के लिए आज जम्मूद्वीप संस्थान के ओर से हमारे पूज्य पीठाधीश स्वामी जी जो अध्यक्ष हैं स्वयं, हमारे अनिल जी महामंत्री हैं, हमारे मनोज जी जो मंत्री हैं, संयुक्त मंत्री राकेश जी हैं, नरेश बंसल जी हैं, तो कृपया आए और हमारे डॉक्टर अनुपम जैन जी को आज यहाँ पर खूब अच्छे से भाव बिना उनका अभिनंदन करें। उन्हीं के निमित्त से आज का ये समारोह यहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो हमारे जम्मूद्वीप संस्थान के पदाधिकारी आए और आज के इस अवसर पर डॉक्टर अनुपम जैन जी, उनकी धर्मपत्नी निशा जी और उनकी मातेश्वरी कृपया तीनों आ जाएं। उसके बाद हम उनके पुत्रों को भी आमंत्रित करेंगे पहले, लेकिन तीन परिवार के तीनों सदस्य यहाँ आए और सम्मान के साथ हमारे संघ की बबली बहन जी, बीना बहन जी, कृपया आप भी पहुंच जाएं और आज इस डॉक्टर अनुपम जैन जी के सम्मान में उनकी पत्नी और उनकी मातेश्वरी का भी वहां जाकर के सम्मान करें। बंधुओं, आज उनके सम्मान में हम यहाँ एक प्रशस्ति पत्र डॉक्टर अनुपम जी के करकमलों में प्रस्तुत करने वाले हैं। बंधुओं, उस प्रशस्ति पत्र का वाचन भी हम यहाँ करेंगे और यहाँ पर उनका जो सम्मान हो रहा है उसको भी आप सम्मान को देखते रहें। ऐसे डॉक्टर अनुपम जैन जी की अतुल जी जैन सभा से अतुल जी आए और वो भी सम्मान में शामिल हो, क्योंकि अब अतुल जी अब आप केवल जैन सभा के नहीं, जम्मूद्वीप संस्थान के भी अभिन्न हिस्से हो इसलिए अब आपको जम्मूद्वीप संस्थान का गौरव बढ़ाना है और स्वयं गौरव रखना है, उसके साथ जैन सभा और भगवान भरत क्षेत्र की उन्नति भी हमें करना है। अच्छी सी फोटोग्राफी हो जाए, सभी लोग ध्यान दें और उसके बाद में हम प्रशस्ति पत्र का समर्पण हमारे राम निवास जी गोयल साहब से भी करवाएंगे। पहले सम्मान करें सभी लोग, उसके बाद में राम निवास जी गोयल साहब उनकी प्रशस्ति वहां पर भेंट करें और उसके उपरांत हम यहाँ ग्रंथ का विमोचन भी कराएंगे। सुनंदा जी भी पहुंच जाएं और धर्मपत्नी निशा जी का सम्मान वहां पर संबद्ध करें। और अनुपम जी के इस सम्मान के साथ ही हम निवेदन करेंगे राम निवास जी गोयल साहब से कि आज के इस अवसर पर जिनका यहाँ सम्मान हो रहा है, ऐसे डॉक्टर अनुपम जैन जी को प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मानित करें। आज शिक्षक दिवस है और हमारे शिक्षा जगत के शिरोमणि हैं डॉक्टर अनुपम जैन, और आज इस अवसर पर यह प्रशस्ति पत्र भेंट करके हम समय के अभाव में इस प्रशस्ति पत्र का वाचन नहीं कर रहे हैं। विमोचन के लिए ग्रंथ की प्रतियां शीघ्रता से ले आए हमारे कार्यकर्तागण, ध्यान दें। और पूज्य स्वामी जी के हाथों में और हमारे आज के इस अवसर पर उपस्थित राजीव जी जैन और रजनी जी जैन जो कुलपति हैं, वो भी ग्रंथ विमोचन में सम्मिलित हो जाएं। प्रतियां लेके आए जल्दी से। एक प्रति माता जी के पास दी जाए, एक प्रति स्वामी जी के पास दी जाए, एक प्रति हमारे कुलपति महोदय उन लोगों के पास दी जाए और सभी लोग मिलकर के आज इस अवसर पर डॉक्टर अनुपम जैन जी का यहाँ पे अभिनंदन करेंगे। हेमचंद जी आप भी आ जाएं और हमारे अनुपम जी के सम्मान में आप भी अपना स्थान दें।
विमोचन, स्वामी जी विमोचन करा दें ग्रंथ का। रामनिवास जी से इसका विमोचन करा दीजिए स्वामी जी। बोलो भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्टि भगवान की, भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। चंदा सूरज में जब तक के ज्योति रहे, चक्रवर्ती भरत प्रभु की कीर्ति रहे, कीर्ति रहे। भारत भरत का भारत, भारत भरत का भारत। भारत के इस भारत के अंदर आज राजधानी दिल्ली में भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर अनुपम गणितज्ञ ग्रंथ का विमोचन करके अनुपम गणितज्ञ प्रोफेसर अनुपम जैन के हाथों में भेंट किया गया है। और यह पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी, परम पूज्य आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज और ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में इस ग्रंथ का विमोचन होना अपने आप में एक बहुत ही गरिमा का प्रतीक है। जिस प्रकार से चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के विशिष्ट अनुयायी श्री सुमेर चंद जी दिवाकर का सम्मान कभी हुआ होगा, उसी प्रकार ज्ञानमती माता जी जो शांति सागर महाराज की प्रतिनिधि के रूप में है, आज 68 साल प्राचीन तपस्या करने वाली हैं और शांति सागर महाराज की पट्ट परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज जहां साक्षात सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, ऐसे दिल्ली के और ज्ञानस्थली तीर्थ के इतिहास में यह प्रथम कड़ी जुड़ रही है कि भगवान ऋषभदेव ने भरत और बाहुबली आदि पुत्रों को और ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं को जो ब्राह्मी लिपि यानी अक्षर विद्या और अंक विद्या सिखा करके एक शिक्षा का सूत्रपात किया था, वही आज शिक्षक जगत के सर्वोच्च गणितज्ञ डॉक्टर अनुपम जैन का भगवान भरत की छत्रछ छाया में ये सम्मान होना विशिष्ट गौरव का प्रतीक है। इसलिए हम सब भारत के भारत में हैं, इस बात पर सबको गौरव होना चाहिए। हाँ, बोलेंगे सब लोग। हाँ, आप बोल। हमारे जम्मूदी संस्थान के पदाधिकारियों ने ग्रंथ विमोचन में शामिल हुए और अब संपादक मंडल से हमारे डॉक्टर श्रेयांश जी, डॉक्टर जय कुमार जी, सविता जी, उषा पाटने, सुरेखा जी और हमारे संपादक मंडल में जो भी उपस्थित है डॉक्टर संजीव सराफ जी, कृपया वहां चले जाएं और डॉक्टर अनुपम जैन जी के साथ में हम लोग भी संपादक मंडल में शामिल होकर के एक ग्रंथ डॉक्टर अनुपम जैन जी को यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। और इसके साथ ही जीवन जी समय पूरा हो रहा है, इसलिए पहले रामनिवास जी गोयल का वक्तव्य और इसके साथ ही करा दो। इसके साथ ही एक फोटो हमारे कुलपति महोदय के साथ भी हो जाए और हमारे कुलपति महोदय भी दोनों राजीव जी और प्रोफेसर रजनीश जी कृपया डॉक्टर अनुपम जैन जी के साथ आ जाएं और ग्रंथ समर्पण करते हुए कृपया आप भी इस गौरव को बढ़ाएं। ऐसे हमारे प्रोफेसर रजनीश जी और राजीव जी और साथ में सुरेश जी जैन आईएएस और न्यायमूर्ति जी हमारे विमला जी, कृपया आप दोनों भी आए और आज के इस अवसर पर इस ग्रंथ समर्पण में आप भी शरीक हों, ताकि हाँ एक मिनट जरा एक मिनट जल्दी से। और इसके बाद में अब हम पूज्य बड़ी माता जी डॉक्टर अनुपम जैन को और आज हमारे मुख्य अतिथि श्री रामनिवास जी गोयल को अपना मंगल आशीष प्रदान करें। दो शब्दों में बताना चाहूंगी, दिगम जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी के रूप में ज्ञानमती माता जी हैं। आज इनको तपस्या करते हुए 69 साल परिपूर्ण हो रहे हैं। 20 अक्टूबर को ये 69 साल पूर्ण करके त्याग के संयम की 70वें साल में प्रवेश करेंगी। ऐसी ज्ञानमती माता ने 500 ग्रंथ हिंदी में, संस्कृत में, कन्नड़ में, मराठी में
लिखे हैं और इनको 2 विश्वविद्यालयों ने डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया है। आज हमारे बीच में कुलाधिपति के रूप में मुरादाबाद तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सुरेश जी जैन यहाँ पधारे हैं। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय की ओर से पूज्य माता जी को डीलिट की मानद उपाधि दी। तो ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास जो दिल्ली में हो रहा है, मैं समझती हूँ दिल्ली प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्य है। और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद। सब लोग जरा बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये समाज की ओर से हमारे पल्लीवाल जैन समाज के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं और उसके साथ ही प्रशस्ति पत्र भी भेंट कर रहे हैं पल्लीवाल जैन समाज की ओर से। और एक युवा परिषद की ओर से भी हमारे विजेंद्र जी कार्याध्यक्ष आ जाएं, हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय जी मुख्य संयोजक, और उसके साथ में हम स्वयं और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्षा सुनंदा जैन कृपया आ जाए। और आज हमारे डॉक्टर अनुपम जैन जी को अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से हम जैन गणित गौरव की उपाधि से अलंकृत करते हुए अपने आप को हर्ष और गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसे डॉक्टर अनुपम जैन जी का आज हम यहाँ पर जैन गणित गौरव से। बड़ी माता क्या माइक चालू करें। अरहंतो सब लोग बैठ जाइएगा। डॉक्टर अनुपम जैन का सम्मान उनके समाज की ओर से, पल्लीवाल दिगंबर जैन समाज की ओर से भी, और युवा डॉक्टर जीवन प्रकाश जी अब जरा सबको बिठा दो, उसके बाद फोटो हो जाएगा। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वाद होगा और उसके बाद रामनिवास जी गोयल का भी। मंगलम भगवान अरहन मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः मंगलम भरतेश्वरः मंगलम भरतेश्वरः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्माओं, आज ये भगवान भरत की छत्र छाया में कार्यक्रम हो रहा है और मैं आपको ले चलूं युग की आदि की ओर। जब यहाँ अयोध्या में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ और ऋषभदेव दिगंबर जैन परंपरा के जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं। और इसके साथ वैदिक ग्रंथों में भी ऋषभदेव के नाम बहुत जगह, अथर्ववेद में, भागवत में, सभी जगह आए हुए हैं। ऋषभदेव का नाम बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है। और ऋषभदेव के प्रथम पुत्र 101 पुत्र हुए, उनमें प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत हुए हैं, जिन्होंने पूरे 6 खंड पर एक छत्र शासन करते हुए चक्रवर्ती अवस्था में पूरे विश्व में एक छत्र शासन किया है। और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। ये जैन ग्रंथों में तो है ही है वर्णित, वैदिक ग्रंथों में हमें लगभग 22 प्रमाण प्राप्त हुए हैं, 22 जगह उनका उल्लेख आया है। और जो मैं छोटी सी एक पुस्तक में 3 उदाहरण सम्मिलित किए हैं, ये आप लोगों के हाथ में पहुंची होगी और आप लोग अवश्य देखें। इसमें लिखा हुआ है ऋषभात भरतो भरतेन चिरकालम धर्मेण पालितत्वात् इदं भारतम वर्षम अभूत ऐसाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठ गुणासीत एनेदम वर्षम भारतम इति व्यपसंति। ये भागवत स्कंद 5 अध्याय 4 में ये वर्णन आया हुआ है। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत। चक्रवर्ती भरत के नाम से भारत वायु पुराण में भी है, लिखा है नाभिस्तु अजनयत पुत्रम मेरु देव्याम महादुति ऋषभम पार्थिवम श्रेष्ठम सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम ऋषभात भरतो यज्ञे वीरः पुत्र शताग्रजः सोभिषिच्यात भरता पुत्रम साम्प्रावराज्य मास्थिता हिवामहम दक्षिणम वर्षम भरताय निवेदयत तस्मात् भारतम वर्षम तस्य नामना विदुर्बुधाः। ये वायु पुराण में है। भव्यात्माओं, लिखा है कि नाभि राजा की महारानी मरुदेवी, उनसे ऋषभदेव हुए, जो सभी क्षत्रियों में पूर्वज श्रेष्ठ थे। और ऋषभ के पुत्र भरत वो अपने 100 पुत्रों में अग्रणी थे।
यानी ऋषभदेव के 101 पुत्रों में भरत अग्रणी थे। और भगवान ने ऋषभदेव का साम्राज्य पर अभिषेक करके स्वयं प्रावराज वाली दीक्षा को ग्रहण की। वो दीक्षा ली है प्रयाग में, वो तीर्थ प्रयाग बन गया। प्रकृष्टो व कृतस त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः, ऐसा वर्णन आया है। ऐसे हिमवन पर्वत तक पूरे दक्षिण और वर्ष में भारत के लिए सारा राज्य उन्होंने दिया। इसीलिए तस्मात् भारतम वर्षम तस्य नामना विदुर्बुधा, इसीलिए उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। ये वायु पुराण का उदाहरण, भागवत के उदाहरण और अथर्ववेद आदि यजुर्वेद आदि को में श्री ऋषभदेव के नाम आए हैं। तो भव्यात्माओं, ऋषभदेव युग की आदि में जन्मे, ये बात जैन और वैदिक ग्रंथ सभी स्वीकार करते हैं। इसीलिए अयोध्या शाश्वत तीर्थ माना गया है। प्रथम तीर्थ, आदि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ अयोध्या। और आज हमारी भारत की राजधानी दिल्ली, और वहाँ पर अयोध्या में भगवान ऋषभदेव विराजमान है। वहाँ पर भी मेरा जाना रहा है और मैं तो उसी के निकट में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं अयोध्या की अपनी जन्मभूमि मानती हूँ। और अभी भी जिस समय श्री राम के कोर्ट का निर्णय आया था, उस समय मैं वहीं अयोध्या में ही थी, वहीं पर मैं रह रही थी, हमारा प्रवास था। और उसके बाद में राम की जन्मभूमि का शिलान्यास के समय जैन समाज में से हमारे स्वामी जी को, रविंद्र कीर्ति जी को आमंत्रित किया गया था। ये वहाँ पर पहुँचे थे। बातें हैं, हम लोग जो है अयोध्या में बहुत रह चुके हैं। 93 में चौमासा किया हुआ है और हमेशा जाते आते रहे हैं। तो वहाँ के संतों के, महंतों से, सभी से हमारा बहुत निकट का परिचय रहा हुआ है। सब परमहंस जी और ये आपके मनोत गोपाल दास जी अधिक सब हमारे से बहुत परिचित और निकट रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि उन्हीं के पुत्र भरत, जिन्होंने पूरे देश पर एक शासन किया था, कभी पूरा देश पूरा विश्व और इससे भी बड़ा था विश्व, जो कि एक केवल उनके अनुशासन में था। इसीलिए उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। आज भले ही भारत हमारा छोटा सा रह गया है विभाजित होते हुए, फिर भी कोई बात नहीं। भारतीय संस्कृति हमारी सारे विश्व में एक अपने मस्तक को ऊंचा किए हुए है। भारतीय संस्कृति का गौरव भगवंतों से है, तीर्थंकर भगवंतों से, भरत चक्रवर्ती से, महापुरुषों से और श्री राम से। भारत का गौरव, भारतीय संस्कृति का गौरव ये अपने आप में विशेष रहा है। आज हमें प्रसन्नता है कि हमारे ये राम निवास जी, जिनका नाम भी जो है राम जिसमें आगे रखा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये राम के भक्त अवश्य ही हैं, और राम के जो भक्त हैं वो ऋषभदेव के ही भक्त रहेंगे, क्योंकि राम के पूर्वज ऋषभदेव थे और भरत थे। तो बात यही है कि आज आपका आगमन, अब यहाँ पर जो है हमारे रक्षा मंत्री जी भी आए थे, राजनाथ सिंह जी, अपने जन्मदिवस पर आशीर्वाद लेने, हमारे से पुराने से परिचित रहे हुए हैं। और अभी मैं आपको बताऊं गोयल जी कि नासिक जिले में एक मांगी तुंगी पर्वत है, मांगी तुंगी तीर्थ है, जैनियों का है। वहाँ पर पर्वत को चीर कर, पर्वत को छांट कर, और वहाँ भगवान 108 फुट के भगवान ऋषभदेव की मूर्ति उत्कीर्ण कराई गई है। और अभी 2018 में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ जी वहाँ पहुँचे थे, और उसके कार्यक्रम में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का मैंने उनके हाथ से उद्घाटन कराया था। 1 वर्ष तक विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन के बारे में हमने चर्चा की। हमारे गणितज्ञ जो अभी जिनका अनुपम जी का स्वागत हो रहा है, ये इनके माध्यम से मैं विश्वविद्यालयों तक तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और भरत आदि की चर्चा कराती रहती हूँ। ये सब काम में हमारे आगे रहते हैं, ये शिक्षक जगत में। और हमारे कर्मयोगी पीठाधीश जो है, ये हस्तिनापुर के भी जैन पीठ के पीठाधीश है, अयोध्या के भी ये 35 लगभग 30 वर्षों से अच्छे सक्रिय अध्यक्ष हैं और वहाँ की बागडोर को संभाले हुए हैं, जैन और सबसे परिचित हैं। तो हमेशा वहाँ आते जाते रहते हैं। वहाँ पर भी मैंने भरत चक्रवर्ती को विराजमान करने का शिलान्यास उस समय कराया हुआ था। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हैं, वो भी सभी ने मोक्ष को प्राप्त किया है, निर्वाण को प्राप्त किया है। उन सबका भी जो है वहाँ पर मंदिर बन रहा है, जो विश्व शांति मंदिर के नाम से। कभी 1965 में, सन 1965 में भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने वहाँ पर भगवान ऋषभदेव की 31 फुट की मूर्ति विराजमान की है, जो
उसका हम महामस्तकाभिषेक आदि कराने के लिए वहाँ जाते आते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जैसे विश्व अनादि है, विश्व की रचना अनादि है, जैन धर्म के अनुसार कोई बनाने वाले नहीं है, सृष्टि अनादि है। और कोई भी हमारे और आप में से कोई भी महापुरुष अपने आप को पुरुषार्थ के बल पर भगवान बना सकता है, और ऐसे अनंत भगवान हो चुके और अनंत होते रहेंगे। ये जैन संस्कृति में तो है ही है। भारतीय संस्कृति में भले ही ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना हो, लेकिन वो भी जो है सभी में ईश्वर का अंश मानते हैं, ईश्वर के अवतार रूप में। तो बात यही है कि वहाँ पर भी भरत की मूर्ति विराजमान होंगी। और राजधानी में ये पुराना स्थल, मैं सन 1972 में दिल्ली आई थी, तब से जो है कई बार यहाँ पर ये स्कूल चलता था और मेरे प्रवचन होते रहते थे। तो एक बार आज से 21 वर्ष पूर्व मेरे मुंह से निकला था, यहाँ पर मेरे जन्मदिवस का कार्यक्रम वगैरह कराया गया था, मेरे मुंह से निकला था यहाँ एक भगवान विराजमान हो जाए, और चरण विराजमान है इस निशी में, मेरे हाथ से चरण विराजमान कराए थे। तो आज वो भावना वर्तमान में इस शताब्दी में आकर फलित हुई, और मैं 20 वर्ष से लगभग बाहरी भ्रमण कर रही थी। 20 वर्ष बाद दिल्ली आना हुआ है। दिल्ली में मेरा 11वां चातुर्मास है। इसके पूर्व सन 72, 73, 74 आदि के हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी के भी कार्यक्रम, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी यहाँ पर दिल्ली में 2 बार हमारे सानिध्य में उनका आगमन हुआ है। एक बार रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़े मैदान में भगवान महावीर स्वामी के कार्यक्रम में आई थी, और एक बार सन 1982 में जम्बूद्वीप रथ का एक प्रवर्तन कराया गया था, तब भी वो 1982 में 4 जून को यहाँ पर हमारे सानिध्य में आई थी। और अटल बिहारी जी भी 2 बार आ चुके, और यहाँ पर जो है अनेकों कार्यक्रम होते रहे हैं। तो बात यही है कि हमारी राजधानी से भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, वो भगवान विराजमान हुए हैं। हमारे और आपके सबके लिए पूज्य स्थल, एक तीर्थ बन गया है, और आज हमें गौरव है कि आपने आकर उनके दर्शन करके, और आपने आज अपने मानव जीवन को भी सार्थक किया है, आपने नाम को भी सार्थक किया है। बात यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति अहिंसा पर टिकी हुई है। अहिंसा परमो धर्मः, यह हमारी भारतीय संस्कृति है। और इसी के प्रचार प्रसार में भारतीय संस्कृति नारियों की सुरक्षा, नारियों की शिक्षा और सुरक्षा, इस पर हमारी भारतीय संस्कृति है। भगवान ऋषभ देव ने सबसे पहले अपनी ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को विद्या अध्ययन कराया था, फिर पुत्रों को सबसे पहले, ये जैन ग्रंथों में लिखा हुआ है, ब्राह्मी और अंक लिपि का। तो बात यही है, शिक्षा का सूत्रपात भी हमारे भारतवर्ष में तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा, ऋषभ देव के द्वारा नारी शिक्षा के रूप में प्रथम हुआ है। और सभी पुत्रों को भी उन्होंने यज्ञ शिक्षाएं दी, सभी शिक्षाएं। राजनीति का उपदेश, कुशल राजनीति का उपदेश भगवान ऋषभ देव ने दिया, और अहिंसा परमो धर्म की स्थापना। और समझे, ये शाश्वत धर्म है। अहिंसा परमो धर्म शाश्वत धर्म है, ये किसी धर्म की शाखा नहीं है। हमेशा आप ध्यान में रखें कि धर्म जो संसार से प्राणियों को पार करे, उतारे, उसी का नाम धर्म है। उत्तमे सुखे धरती थी धर्मा, शुभ धामनि धातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम, जो शुभ धाम में पहुंचावे उसी का नाम धर्म है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप और हम सभी भारतीय संस्कृति में पले हैं, भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं, भारतीय संस्कृति का हमें अच्छी तरह से गौरव है, और भारतीय संस्कृति को हमें विश्व के पटल पर पहुंचाने का श्रेय प्राप्त होता है, भारत को प्राप्त होता है। अहिंसा का संदेश हमारे भारत से, जब लगभग 2000 में विश्व शांति शिखर सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, हमारे स्वामी जी को भी वहां आमंत्रित किया था, गए थे। वहां 72 देशों के प्रतिनिधियों ने एक ही स्वर से कहा था, विश्व में अगर शांति होगी तो अहिंसा से। हमारे राष्ट्रपति जी ने भी माघी तुंगी में प्रवचन में कहा कि विश्व में शांति होगी, पर्यावरण की शुद्धि होगी तो अहिंसा से। अहिंसा ही विश्व में शांति और पर्यावरण की शुद्धि को करने वाला है। और वो अहिंसा का शंखनाद, अहिंसा का जय घोष भगवंतों के द्वारा होता रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति उसी पर टिकी हुई है, और ये दिगंत व्यापी बने, हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे, हर देश में इसका गौरव हो, और हर देश में हम अहिंसा का प्रचार करने में हमेशा आगे रहें। इसी भावना के साथ हमारे गोयल जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये गोयल तो इनका गोत्र है,
अग्रवाल जाति है। हम सब जो है अग्रवाल जाति में वर्तमान में 3 धर्म चल रहे हैं, जैन धर्म, वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म और श्वेतांबर धर्म में भी अग्रवाल जैन है, अग्रवाल जैन। तो अग्रवाल ये जाति है और हमारा गोत्र भी गोयल है। हमें आज अच्छा लगा, हमारे स्वामी जी भी गोयल हैं, हमारे स्वामी जी गोयल है। मेरी माँ जन्मदात्री माँ ने, मैं बीच में एक विषय लेना चाहती थी, 2 मिनट ले लूँ, मुंह में आ गया है कि अभी जो परिवार नियोजन की चर्चा चलती है, जरा वो सूक्ष्मता से चिंतन करने का विषय है। ये विषय चिंतन करने का है। तो हमारी जैन की आबादी अकबर बादशाह के समय लिखा है 40 करोड़ थी जैन की आबादी, और हिंदू की आबादी तो इससे 10 गुनी होगी। आज हमारी जैन की आबादी अधिकतम 40 लाख आकी जा रही है जनगणना से, और हिंदुओं की आबादी जो भी है, तो हम सब भारतीय हैं। तो मूल चीज ये है कि भारतीय संस्कृति को दिग्गज व्यापी बनाने के लिए ये जो चर्चा है, ये हमारे को इस पर चिंतन करने का विषय है। अगर हिंदू संख्या, जैन संख्या आदि घटती जाएंगी तो आगे जाकर के क्या होगा, ये बहुत चिंतन का विषय है, क्योंकि दूसरे की संख्या को आप घटा नहीं सकते। आप परिवार नियोजन की संख्या हिंदुओं पर ही लागू कर सकते, जैनियों पर ही कर सकते, दूसरों पर नहीं कर सकते। तो ये चिंतन का विषय है कि हम इस पर क्या करें। जहाँ तक सवाल है उनके खान पान की व्यवस्था का, उनके भोजन की व्यवस्था का, अरे आप चिंतन करें, सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। हम और आप किसको खिलाने वाले, किसका पालन करने वाले हैं? किसी का पालन करने वाले, खिलाने वाले उनके माता पिता निमित्त मात्र हैं, उनका भाग्य उनके साथ चलता है। करोड़ों की संपत्ति है जिसके घर में, अगर उसका भाग्य नहीं है तो वो कहीं छापे से, कहीं लूटमार से, कहीं डाका से, डकैती आदि से समाप्त हो जाती है। और जिनका पुण्य है वो हम देखते हैं कि 1 रुपये से करोड़पति और अरबपति बनने वाले भी हमारे सामने हैं। जिनके हमें कलकत्ता में सन 63 में चौमास किया, कई लोगों ने बताया कि हम 1 रुपया लेकर घर से निकले थे और आज अरबपति और करोड़पति हैं। लोगों को हम अपने सरकार को भी हम बोले वक्त पर सहयोग करते हैं, सब कर्जा देते हैं। तो बात यही है कि जहाँ तक पालन और पोषण का दायित्व है वो भगवान पर छोड़ दो, भाग्य पर छोड़ दो। सबका पालन पोषण आप भगवान को करने वाला मानते हैं, हम भाग्य को करने वाला मानते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से ही भाग्य काम करता है। भगवान की भक्ति होती तभी भाग्य काम करता है। तो परिवार का, किसी का पोषण करने वाले हम और आप नहीं हैं। जनसंख्या घटाने की जहाँ तक चर्चा है, इस पर पहले हम भी पक्ष में थे, लेकिन आज हम चिंतन करते हैं तो इस पर कुछ हमें चिंतन के लिए अलग ही सोचना पड़ता है। ये हमारे अंतरंग का विषय बहुत विचारणीय विषय है। मैंने आपको जरा चिंतन के लिए थोड़ा सा विषय दिया है। हम और आप आगे इसका चिंतन करेंगे बैठ करके और विचार करेंगे। हमारे आदित्य योगी से भी, हम नरेंद्र मोदी से भी इस पर चर्चा करना चाहेंगे। जो भी है, तो बात यही है कि एक भारत ही ऐसा है जहाँ हिंदुओं की संख्या विशेष है और सब देश जो है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है। अपने को ये चिंतन करने का विषय है। आज वर्तमान में तालिबान का जो चल रहा है मसला, आप हमारे और आपके लिए चिंतन का विषय है। तो बात यही है कि भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा, हमारे जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ की सुरक्षा और तीर्थों की सुरक्षा और अपनी आगे पीढ़ी की सुरक्षा और भविष्य में हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर कोई हावी न हो जाए, फिर ये एक चिंतन का विषय हमें और आपको अवश्य ही सोचना होगा। जो भी है, ये कभी अंतरंग में हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे। तो अभी तो यहाँ सभा में हमारे गणितज्ञ अनुपम जैन का सम्मान की आज सभा है और हमें गौरव है, हमारे शिष्य का सम्मान जो हमारे सामने होता है तो अच्छा लगता है। और आपका आगमन आज हमें बहुत अच्छा लगा कि भरत चक्रवर्ती का आपने दर्शन किया। हमारे राजनाथ सिंह जी भी आए थे दर्शन करने, तो वो भी बहुत प्रभावित और प्रसन्न हुए थे। और सत्येंद्र जी स्वास्थ्य मंत्री तो आते ही हैं, बातें हैं, उनका तो एक क्षेत्र ही है। तो ये केवल भारत, अहिंसा परमो धर्म का प्रचार करने वाला भारत और हिंदू और वैदिक संस्कृति की सुरक्षा और तीर्थों की सुरक्षा करने वाला भारत, और आज हमारा मानसरोवर पर्वत जो है अपनी भारत की सीमा में नहीं रहा,
ऐसे ही हमें सोचना है कि हमारे तीर्थ कहीं इसी प्रकार से इधर उधर न हो जाए। हमारी भारतीय संस्कृति जो भारत में ही है, अन्यत्र भारतीय नागरिक भले ही रहे लेकिन मूल यहाँ के ही हैं। भारतीय नागरिक चाहे अमेरिका हो, चाहे दुबई हो, और चाहे ईरान इराक में गए हैं, सभी जगह जैन गए हुए हैं, जैन भी गए हैं, हिंदू भी गए हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति तो मूल यही की है। इसलिए भारत में जन्मे व्यक्ति को भारतीय संस्कृति का गौरव करते हुए, अपने अहिंसा परमो धर्म का गौरव करते हुए और हर प्रकार से जो है हमेशा आगे रहना चाहिए। अनुपम जी के लिए भी आज उनके सम्मान पर यही आशीर्वाद है कि आगे भी इसी गणित क्षेत्र में भी आगे बढ़ें और विश्वविद्यालयों तक हमारे जैन धर्म की संस्कृति को भी पहुंचाने में जैसा योगदान आज तक किया है करते रहेंगे और आगे भी सभी प्रकार से स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और इसी प्रकार से अपने गणित के क्षेत्र में ही क्या अहिंसा परमो धर्मा के क्षेत्र में भी प्रचार करने में आगे ही रहेंगे। वो तो विद्वत जैन महासंघ से भी जुड़े हुए हैं और हमारे स्वामी जी के तो हमेशा दाएं बाएं हाथ रहे हैं। और आपके लिए भी मेरा आज यही संदेश है कि मैंने जो विचार करने के लिए आपको एक बिंदु दिया है, इस पर हम और आप बैठकर विचार करें। हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे आदित्य योगी जी आदि सभी बैठकर इस पर चिंतन करें और ये भारतीय संस्कृति दिग्गज व्यापी बने, जीवंत रहे और दिग्गज व्यापी अधिकतम इसका विस्तार हो। हमें विस्तारीकरण करना चाहिए और उनके भोजन की, उनके खान पान की, उनके सुरक्षा की, उनके पोषण की जिम्मेवारी आप भगवान पर छोड़ो, श्री राम पर छोड़ो, भगवान ऋषभदेव पर छोड़ो, भगवान भरत चक्रवर्ती पर छोड़ो, वही उनको संभालेंगे। हम और आप किसी को कुछ खिलाने पिलाने वाले, संभालने वाले नहीं हैं, वो तो निमित्त मात्र हैं। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे बचपन में, कोई कहता तुम्हारे 3-4 कन्या है, कहते गिनती मत करना, सब अपना भाग लेकर आई है, मेरा एक पैसा नहीं खाएंगी, मेरा एक कोई नहीं, सब हमेशा आप लोग यही कहते आए हैं, सब अपना भाग्य लेकर आते हैं, अपने भाग्य से उन्नति को करते हैं, अपने भाग्य से ही बढ़ते हैं और अपने भाग्य से उनका लालन पालन होता है। तो बात यही है कि भगवान और भाग्य दोनों पर हमें विश्वास रखना चाहिए। भगवंतों पर विश्वास रखें, भाग्य पर विश्वास रखें, अपनी संस्कृति को दिग्गज व्यापी बनाने के लिए संख्या घटाने की बजाय बढ़ाने की सोचें। एक बार हमारे एक शंकराचार्य ने भी 3-4 वर्ष पूर्व मैंने सुना है, शंकराचार्य ने भी कहा था कि ये 2-3 के सिवाय कम से कम 4 हों, एक देश के लिए समर्पित हो, एक हमारे लिए समर्पित हो माने धर्म के लिए, और एक परिवार के लिए समर्पित हो, और एक जो है वो करगिल की सीमा पर जो हमारे खड़े हैं वीर जवान, उनके लिए समर्पित हो। देश की रक्षा करने वाले वो वीर जवान, आज इस सभा में मैं उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगी जो करगिल की सेना पर खड़े होकर के, तैनात होकर के और अपने जान की परवाह न करके आपकी भारतीय संस्कृति को, भारत को सुरक्षित कर रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे गोयल जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये भी हमेशा आगे उन्नति दिनगुनी राज क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्नति करें और अपनी भारतीय संस्कृति की सुरक्षा में हमारे साथ में आगे आवें। और ये जो है हमारे गणितज्ञ अनुपम जैन और हमारे यहाँ पधारे हुए कुलाधिपति और हमारे सुरेश जी IAS, सबके लिए, हमारी विमला जी जो जस्टिस, और सभी के लिए मैं तो नाम किन किन का लूँ, सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ऐसे इस महान भगवान की छत्र छाया में बैठकर आज भीड़ जो आपको दिख रही है, आज मैं समझती हूँ यहाँ मेरे 6 महीने के आगमन के बाद आज इतनी भीड़ दिखी है। हमारे स्वामी जी ने भीड़ पर पूरा कंट्रोल किया हुआ था, पर भगवान के भी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जैन हिप्पी स्कूल में एक हाल के अंदर करी, बोले हम भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, कोरोना के माहौल में सरकार की शासन की भी आज्ञा नहीं है और हम रिस्क नहीं लेना चाहते। आज हमारे अनुपम जी ने भीड़ इकट्ठा कर ली, तो अनुपम जी ने, बहुत से बाहर के मेहमान आए हुए हैं, दिल्ली के भी हैं, तो बात यही है अब ये उनकी सभा जो है ना, ये भीड़ क्या है, यहाँ पर दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव मनाया था, अटल बिहारी जी आए थे, उस समय की भीड़ आप क्या थी भीड़ बताओ अनुपम जी, क्या हजारों नहीं 10,000 कहते थे लोग, लेकिन 25,000 की जनता और 10,000 की जनता बाहर आकर चली गई थी वापस, सिक्योरिटी की परमिशन न होने से। तो बात यही है, यहाँ तो बहुत भीड़ में हमारे कार्यक्रम बहुत बड़े बड़े हुए हैं दिल्ली में, लेकिन अभी इस
वैश्विक महामारी के निमित्त को लेकर के, थोड़ी सी सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के और शासन की आज्ञा को लेकर के ये भीड़ करने का थोड़ा यहाँ निषेध रहता है। और कोई बात ही नहीं तो बहुत बड़ी सभा की जाती, बाहर में पांडाल आदि बनते, रामलीला ग्राउंड में और वहाँ रिंग रोड पर बड़े बड़े पांडाल बना कर हमारे स्वामी जी ने, रविंद्र कीर्ति ने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कराए हैं। और हमारे ये जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे शंकर दयाल शर्मा भी कभी आए थे, झंडारोहण किया था। और कार्यक्रम जो है बड़े बड़े कार्यक्रम रामलीला मैदान आदि ग्राउंड में हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। तो बात यही है कि वर्तमान की वैश्विक महामारी के निमित्त को लेकर के ये संक्षिप्त कार्यक्रम होते हुए भी मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पारस चैनल आदि जो चैनल है, इनके माध्यम से आज हमारे कार्यक्रम को, भरत चक्रवर्ती के कार्यक्रम को, हमारे अनुपम के कार्यक्रम को, यहाँ के कार्यक्रम को कम से कम 25 लाख और 50 लाख तक लोग देखते हैं। इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, बैठे हुए हैं और उनके समाचार आते हैं कि हम जो है, हमारे इस चैनल के जो प्रायोजक हैं उन्होंने कई बार बताया, जब भगवान ऋषभ देव का कार्यक्रम हो रहा था मस्तकाभिषेक वहाँ नासिक में, तो उन्होंने कहा आज हमारे 2.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था उस समय, आप थे तो बात यही है कि वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग, विदेश तक लोग जुड़े हुए रहते हैं, विदेश तक लोग जुड़ करके देखते हैं, सुनते हैं हमारी बात को और भगवान भरत के दर्शन भी कर रहे हैं। तो आपका ये कार्यक्रम यहाँ छोटे से पंडाल में होते हुए भी मैं समझती हूँ पारस चैनल के माध्यम से बहुत बड़ा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, हमारे गोयल जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और हमारे नरेंद्र जी, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी और सबके लिए, और दिल्ली प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के लिए, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी के लिए, सभी के लिए, सबके लिए, शासन और प्रशासन के लिए परोक्ष में बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी का हम सबको मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एक बार जयकार लगाएंगे सभी लोग। बोलिए भारत गौरव देव शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। माननीय महोदय को बताना चाहता हूं, ये वो दिल्ली प्रदेश है जिस दिल्ली प्रदेश ने गत 10 जुलाई को माननीय राजनाथ सिंह जी के आगमन पर, जब उनका जन्म दिवस था, इस पूरे दिल्ली प्रदेश के लगभग 200 दिगंबर जैन मंदिरों की समाज ने मिलकर के पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी को मदर ऑफ द नेशन की उपाधि से विभूषित किया था। आज ऐसी मदर ऑफ द नेशन हम सबके बीच में विराजमान है और उनका हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यह हम सबके लिए महान सौभाग्य की बात है। बंधु डॉक्टर अनुपम जैन जी का अभिनंदन समारोह हम लोग सब मना रहे हैं और अभी हम सब ने उनका अभिनंदन किया। मैं छोटे से शब्दों में रिपीट करना चाहूंगा, यहाँ पर महिला संगठन की ओर से भी उनका सम्मान हुआ, जिसमें मनोरमा जी राष्ट्रीय महामंत्री, उषा पाटनी जी सह महामंत्री, संगीता विनायका जी और महिला संगठन से मालती जैन दिल्ली जी, इन लोगों ने सम्मान किया। इसके उपरांत हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद से हमने आज डॉक्टर अनुपम जैन जी को जैन गणित गौरव की उपाधि से सम्मानित किया है, जिसके लिए आज हमारे बीच में हमारे कार्याध्यक्ष श्री विजेंद्र जी जैन, हमारे मुख्य संयोजक श्री विजय जी जैन और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्षा सुनंदा जैन आदि सभी पदाधिकारियों ने और हमारे केंद्रीय सदस्य अंकित जी बैठे, सभी लोग ने आज हमारे अनुपम जी को जैन गणित गौरव से विभूषित किया है। पल्लीवाल जैन समाज की ओर से भी, चूंकि डॉक्टर अनुपम जैन जी पल्लीवाल हैं, तो पल्लीवाल जैन समाज ने भी अपना गौरव करने में पीछे नहीं रहे हैं और पल्लीवाल जैन समाज के राजी रतन जैन महामंत्री इंदौर से, सुमत प्रसाद जी जैन इंदौर सदस्य, प्रेमचंद जी जैन दिल्ली सदस्य और विनोद जी जैन दिल्ली संयोजक, विजय जी जैन दिल्ली सदस्य और सुधांशु जैन दिल्ली, इन सब ने आज हम सबके बीच में पल्लीवाल जैन समाज की ओर से पूज्य हमारे सबके गुरु डॉक्टर अनुपम जैन जी का यहाँ सम्मान किया है। अब हम सबके बीच में सुरेश जी जैन कुलाधिपति जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और हमारे बीच में रामनिवास गोयल जी भी उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और हम सबके इस सदन के सर्व श्रेष्ठ पद पर आसीन आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज भी उपस्थित हैं। हम सबको इनके अभिवादन, इनका उद्बोधन सुनना है, आचार्य श्री का आशीर्वाद लेना है। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा आज इस अवसर पर हमारे सुरेश जी जैन जो माननीय कुलाधिपति हैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से, आज के इस अवसर पर कृपया आएं और वो अपने विचार उद्गार हम सबके बीच व्यक्त करें। माननीय सुरेश जी जैन कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय। बोलिए आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज की।
माता श्री ज्ञानमती माता जी की। भैया ना तो भूख का समय हुआ है और ना बहुत ज्यादा गर्मी भी है, प्यास भी ज्यादा नहीं लगी होगी। जयकारा हाथ उठा के चेतन अवस्था में बोले, ऐसा ना लगे कि आप किसी और अवस्था में पहुंच गए हैं। बोलिए माता श्री ज्ञानमती माता जी की। चलिए, आपकी चेतना जागृत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता जी का प्रवचन अभी हम सुन रहे थे और वो बहुआयामी प्रवचन, जिसमें माता जी हर क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र आज संसार में आवश्यक है, उन सब का हम लोगों को आशीर्वाद देती हैं। इस सभा में उपस्थित ऑनरेबल गोयल साहब और जितने भी मेरे सम्मुख बैठे हैं, वाइस चांसलर, सेक्रेटरी, यूजीसी, अधिकारीगण और समाज के गौरव, मुझे लगता है ये सभी वो महानुभाव हैं जो किसी भी सभा में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान होते हैं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके बीच में माता जी की कृपा से, स्वामी जी के आदेश से मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ हूं। ये मेरे लिए और भी गौरव की बात है कि हमारे मरधून ने पंडित प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम जैन जी को हम लोग यहाँ एकत्रित होकर उनका मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बहुमान कर रहे हैं। ये अवसर बहुत कम आते हैं जब किसी व्यक्ति के लिए पूरा समाज, पूरा देश, यूनिवर्सिटीज और पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है। और आज दिल्ली प्रदेश में, हिंदुस्तान के दिल में, माता जी की कृपा से स्वामी जी की सोच से, स्वामी जी के कार्य करने की पद्धति से कि ये कहां कहां से हीरो को ढूंढ के उनको हम लोगों को परिचित भी करवाते हैं और ये भी काम करते हैं कि वो पूरे देश में उनकी पहचान बने। समय बहुत हो गया है। मैं आप सबको जो यहां उपस्थित है और जिनके ऊपर, सभी के ऊपर माता जी की असीम कृपा रहती है। लग रहा था माता जी का चतुर्मास हस्तिनापुर होगा और हमें सूचना मिल रही थी कि आजकल में बिहार होगा। और दिल्ली प्रदेश के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि पता नहीं आपने कैसा जादू चलाया कि माता जी को यहीं रोक लिया और साथ साथ आचार्य श्री को भी यहीं रोक लिया। अच्छी बात है, दिल्ली के दिल में अगर चतुर्मास हो, बहुत दिन बाद, 20 साल के बाद माता जी का यहाँ चतुर्मास हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। दो शब्द मैं डॉक्टर अनुपम जी के लिए कहना चाहूंगा। डॉक्टर अनुपम जैन बहुआयामी प्रतिभावान है। वे गणित के प्रोफेसर और इंदौर यूनिवर्सिटी में ओआर मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ाते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। अंबेडकर यूनिवर्सिटी मऊ में अहिंसा, हार्मोनी एंड जैन हेरिटेज के डायरेक्टर हैं। इंदौर यूनिवर्सिटी में एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स के डायरेक्टर हैं। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बहुत ही दुर्लभ है। ये सब जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, अलग अलग आयाम है, अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन एक व्यक्ति में ये सब आकर इकट्ठा हुई हैं। ये बहुत ही दुर्लभ काम है। पिछले 40 वर्ष से आप शिक्षक का कार्य में कर रहे हैं और आपका सम्मान आज इस शिक्षक दिवस पर पूरे शिक्षक जगत का सम्मान है, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार हमारे डॉक्टर अनुपम जैन जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये बड़े गौरव की बात है कि दिल्ली प्रदेश के स्पीकर श्रीमान गोयल साहब आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये जैन समाज के लिए भी गौरव की बात है और उनके लिए भी गौरव की बात है कि वो ऐसी माता जी सवारी पर, और भगवान चलेंगे तो वो भी बच्चों की सवारी पर। तो ये एक अद्भुत दृश्य, इंद्र सभा जैसी स्थिति वहां उत्पन्न होती है।
मैं किन शब्दों में माताजी की कृपा का बयान करूं। मैं एक ही बात कहता हूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये कैसे हो गया इतना बड़ा काम। तो मेरे पास एक लाइन होती है जो मैंने एक आध बार पहले भी दी है, मांगू मैं क्यों किसी से कोई देगा क्या मुझे, मांगू मैं क्यों किसी से कोई देगा क्या मुझे, देती है दोनों हाथ से मेरी माँ मुझे, देती है दोनों हाथ से मेरी माँ मुझे। पुनः अनुपम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जो वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं सभी मुझसे ज्यादा वरिष्ठ हैं और मैं यहाँ अपने आप को मुख्य अतिथि के रूप में केवल और केवल आपने कृपा की है इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और आज के सफल कार्यक्रम के लिए सभी कार्यक्रम जिन्होंने यहाँ आयोजित किया है और जैन सभा के सभी जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता और उनके अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने ये इतना बड़ा काम किया है और इतना बड़ा माताजी का यहाँ चतुर्मास कराया है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि ये क्षेत्र पूरे भारत में एक बड़े क्षेत्र के रूप में जाना चाहेगा। आप दिल्ली के दिल में बैठे हैं, आप दिल्ली की सबसे अच्छी जगह कनॉट प्लेस पे बैठे हैं और ये हम सब जैनियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुरेश जी के विचार और उद्गार सुने, बिल्कुल कोमल, मधुर और हृदय से निकलती सच्ची आवाज, जो इतने बड़े ऊंचाइयों पर पहुंच चुके लेकिन अपने गुरु के द्वारा हर ऊंचाई को उनका उपकार मानते हैं और खुले मंच से अपने गुरु के प्रति इतनी बड़ी कृतज्ञता जाहिर करते हैं। ऐसे सुरेश जी एक बार नहीं अनेकों बार मंच पर हम सबको बताते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय को यदि आशीर्वाद प्राप्त है तो ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद है, जिसके बदौलत आज इस विश्वविद्यालय को स्कूल से लेकर के कॉलेज तक और कॉलेज से लेकर के आज 200 एकड़ के विशाल विश्वविद्यालय तक पहुंचाया गया है। वो पूज्य ज्ञानमती माता जी, सरस्वती माता की देन है। ये हमारे भाव माननीय सुरेश जी के हर समय हम सुनते हैं। आपकी ये हृदयाभिव्यक्ति बहुत ही प्रशंसनीय, अनुकरणीय है। और अब इसी बीच में हमारे मुख्य अतिथि जिनकी बातों का हम सबको इंतजार है कि क्या बोलने वाले हैं, माननीय श्री रामनिवास जी बिजन जी, माननीय श्री रामनिवास जी गोयल, और उनके प्रति उद्गार व्यक्त करने के लिए आमंत्रण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं विजेंद्र जी को। बोले गणी प्रमुख कार्यक्रम श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की। बंधुओं, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि अगर पूरे देश में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के नाम से माननीय सुरेश जी ने उस यूनिवर्सिटी का नाम रखा, तो मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में जब विधानसभा बनी तो माननीय गोयल जी जब बैठते थे तो उन्होंने एक ही बात कही कि क्यों ना इस विधानसभा परिसर में भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाई जाए। और हम सभी को अत्यंत गौरव है कि पूरी दिल्ली के लोग उस महावीर जयंती में जुड़ते हैं। और माननीय गोयल साहब ने जब अंदर स्वयं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में, तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर हमेशा उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, संचालन करने के लिए मुझे हमेशा वहां पर आमंत्रित किया जाता है। मैं आज माननीय गोयल साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि 2 साल से कोरोना महामारी के कारण वो कार्य नहीं हो पा रहा था। मैं माननीय गोयल साहब से आज अनुरोध करना चाहता हूं कि अब हमारा क्षमावाणी महापर्व आ रहा है। तो वैसे तो शॉर्ट रूप में आप बनाते ही हैं, अनेकों जगहों पर समस्त जैन समाज की सभाओं में जाते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अगर संभव हो सके और उस समय माहौल ठीक रहे तो आप विधानसभा में इस बार क्षमावाणी महापर्व मनाने की कृपा करें। धन्यवाद। त्रिलोक शोध संस्थान हस्तिनापुर जम्बूद्वीप के तत्वाधान में आयोजित ये भव्य कार्यक्रम मंचस्थ परम पूजनीय अनेकांत सागर जी महाराज, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता श्री चंदनामती जी, उनको मेरा प्रणाम। आचार्य रविंद्र कांत स्वामी जी, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, उनको मेरा नमस्कार प्रणाम। सुरेश जी
कुलपति भगवान महावीर यूनिवर्सिटी का, जिनको अभी हमने उद्बोधन सुना, डॉक्टर प्रोफेसर अनुपम जैन जी, उनके विषय में मैं भी बाद में बात करूंगा। मुझे यहाँ संतों के चरणों में लाकर बैठाकर आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दिया मेरे छोटे भाई हेमंत जैन जी, भाई विजेंद्र जैन जी, यहाँ सभी उपस्थित साध्वीगण, प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, मैं अभी अपनी बात शुरू करूं। मैं वैसे सनातनी धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरा जैन धर्म से बहुत गहरा संबंध है। दामन चोली का मेरा साथ है। मैं जब बालक था, सफीदो मंडी में मेरे घर के बिल्कुल बगल में स्थानक था, तो साधियां मुझे अपने साथ ले जाती थी और वहीं उनके साथ भोजन में किया करता था। ये मेरा बचपन भी था। अभी ज्ञानमती माता जी का उद्बोधन आशीर्वाद मिला। मुझे बेटे के पास लंदन जाने का अवसर 2003 में पहली बार प्राप्त हुआ। तो बाई एयर गए, मैंने वेजिटेरियन भोजन लिखवा दिया और जो भोजन मेरे पास आया एरोप्लेन में, तो उसमें प्याज था, उसमें लहसुन था। मैंने एयर होस्टेस से कहा कि इसमें तो प्याज और लहसुन है, मैंने वेजिटेरियन, मैंने बताया भी है, ये तो वेजिटेरियन भोजन नहीं है। तो जो एयर होस्टेस का जवाब था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आपको जैन फूड लिखवाना चाहिए था। ये हमारी जैन संस्कृति का एक पूरे विश्व को बहुत बड़ी देन है, जिसको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। आज के इस पावन पर्व पर मैं इसको पावन इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अपने राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में या तो मैंने ज्ञान सागर महाराज जी के चरणों में बैठकर ये देखा है। अभी मुजफ्फरनगर में 3 वर्ष पहले उनका चतुर्मास था। उन्होंने वहां पानी पर, जल पर कैसे बचाया जाए, कैसे शोध हो, रिसर्च हो, विश्व के साइंटिस्ट को बुलाया हुआ था, विश्व के वैज्ञानिकों को बुलाया हुआ था। ये आज यहां देख रहा हूं, डॉक्टर, प्रोफेसर, कुलपति, अनेक ऑफिसर्स यहां बैठे हैं। पुस्तक का विमोचन हो रहा है, अनुपम गणित, और वो संतों के सानिध्य में हो रहा है। ये अद्भुत दृश्य है, मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी, और ये संतों की कृपा के बिना नहीं हो सकता। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं अनुपम जी को, जिन्होंने इसकी कल्पना की कि संतों में बैठकर इस ग्रंथ का विमोचन हो। ग्रंथ मुझे मिला है, इसको अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। माता श्री ज्ञानमती जी 87 वर्ष की आयु में, हमारी तो पता नहीं क्या स्थिति होगी, अब 73 वर्ष की आयु हो चुकी है, एक इतना अच्छे ढंग से उद्बोधन कर सकती हैं, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। और ये तपस्या के कारण ही संभव हो सकता है। 18 वर्ष की आयु में तपस्या का मार्ग चुनकर, और आज भारत का कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा जो माता जी के नाम से परिचित ना हो। मुझे 20 वर्ष पहले, मैं अभी माता श्री चंद्रामती जी से बातचीत कर रहा था कि मैंने आपके दर्शन किए हुए हैं। मैंने कहा मैं विवेक विहार में रहता हूं, तो बताया कि 20 वर्ष पहले विवेक विहार मंदिर में आकर हम सूर्यनगर मंदिर में गए थे, सह संघ
और माता ज्ञानमती जी भी उस दिन साथ थी, और सूर्यनगर में मैंने दर्शन किए हों। कुल मिला के मैंने व्यक्तिगत जीवन में जैन संतों को हार भी दिया है। ज्ञान सागर महाराज जी को हार देने का अवसर मिला था एक बार। ये सब भारतीय संस्कृति की एक अनुपम देन है। अभी माता श्री जी भारतीय संस्कृति की चर्चा कर रही थी, अच्छी शोक्ति नहीं होगी मैं ये बात बोलूं कि भारतीय संस्कृति को जितना खोजोगे, जितना रिसर्च करोगे, अध्ययन करोगे, वो जैन धर्म पर टिकी हुई है। जैन धर्म को हटा दिया तो भारतीय संस्कृति एक बड़ी जीरो हो जाएगी। भारतीय संस्कृति जैन धर्म से निकली, जैन धर्म से निकली। और इसका एक उदाहरण भी देता हूं। सनातन धर्म में भी पहले बचपन में हमने देखा चतुर्मास संत आते थे, नैतिक शिक्षा वर्ग लगा करते थे। और मैं बात बड़े गौरव से मंचों पर कहता हूं, सनातनियों के मंच पर कहता हूं कि अब चतुर्मास नहीं होते और ना नैतिक शिक्षा वर्ग होते हैं। अगर नैतिक शिक्षा वर्ग कहीं जीवंत हैं भारत भूमि पर तो जैन धर्म द्वारा केवल जीवित हैं, बाकी लुप्त हो चुके हैं, बाकी लुप्त हो चुके हैं। और बड़ी इसकी पीड़ा होती है। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, माँ बाप का कहना नहीं मानते, सारा दिन टीवी मोबाइल। अरे उस बच्चे को जब ज्ञान देने की आवश्यकता है, उस बच्चे को समझाने की आवश्यकता है, उस बच्चे को संतों के चरणों में बैठाकर ज्ञान देने की आवश्यकता, पुस्तक का अध्ययन मिलता रहेगा। हमने उसको वंचित कर दिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जैन संतों को, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस परंपरा को चतुर्मास की जीवंत रखा हुआ है और हम सबको ज्ञान देने का बीड़ा उठाया हुआ है। पुस्तक का विमोचन संतों के सानिध्य में, माता जी के सानिध्य में, जैसा मैंने पहले कहा, ये एक अनुपम देन है। और गणित के विषय में सबसे बोर सब्जेक्ट कोई है? कहां गए सुरेश जैन जी? हमारे अभी गए हो। तो गणित है। किसी बच्चे से पूछोगे कि गणित नहीं चाहिए, क्यों अनुपम जी ठीक बोल रहे हैं ना? लेकिन उस विषय में आपने इतना अध्ययन किया, इतनी रिसर्च की, इतने शोध किए, इतने पत्र लिख डाले, इतनी पुस्तक लिख डाली। भाई साहब मैं आपको प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया जब मैं उस पुस्तक का विमोचन कर रहा था। वो दृष्टांत तो सुनाकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। चरणों के साध्वी और संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए। अक्सर बुजुर्ग लोग काफी बैठे हैं, मैं भी बुजुर्गों की गिनती में हूं। जब हम बालक होते थे माता जी, नहीं 73 साल हो गए, अब माता जी तक आयु पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी चलिए आपका आशीर्वाद। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, किचन में कोई भी सामान खत्म हो जाता, अब भी करती हैं माताएं बहनें, उसकी लिस्ट बना ली एक महीने का, जो जो राशन खत्म हुआ किचन में, दाल मसाले करती है ना बहनें, काफी बैठी। और जनरल मर्चेंट की पंसारी की दुकान पे महीने में जाती हैं। और वो बालक छोटे, दादी मैं भी साथ चलूंगा, माँ मुझे भी साथ ले चलो। जिद करते हैं, उंगली पकड़ के जाते हैं, दादी या मम्मी बच्चे को ले जाती है। अब तो गाड़ियां हो गई, तो पैदल जाते थे किराने की दुकान पर। और बच्चे जनरल मर्चेंट की शॉप पर टॉफी के जार रखे रहते हैं। वो टॉफियां उस वक्त तो संतरे वाली होती थी, पीले रंग की। अब तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी टॉफियां आ गई। बच्चे का स्वभाव होता है उस टॉफी के लालच में ही दादी के साथ आता है अब, और आज भी जाता है। बच्चे ने टॉफी के जार को देखता है,
और दुकानदार सब समझता है कि 20 बच्चे रोज आते हैं, वो सब समझता है, हम सब उसके बच्चे हैं। बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं। वो सब समझता है, हम सब उसके बच्चे हैं। वो दुकानदार ने बच्चे से कहा, बेटे आओ टॉफी ले लो। अनुपम जी आपके लिए बोल रहा हूं ये बात। बच्चे ने टॉफी नहीं ली। बच्चे का दृढ़ विश्वास देखिए। दुकानदार ने दोबारा कहा, बेटे टॉफी ले लो। उसने अनेकों बार कहा, ये ले लो, ये ले लो, पर उसने नहीं ली। मां ने कहा, अंकल 2 बार कह चुके हैं, तुम टॉफी क्यों नहीं लेते? उस बालक का दृढ़ विश्वास देखिए, फिर भी उसने टॉफी नहीं ली। शायद तुम्हें दृढ़ विश्वास रहा होगा। सामान पैक हुआ, पेमेंट हुई, मां बच्चे की उंगली पकड़ के चल दी। बालक ने अपने टारगेट को नहीं छोड़ा। आपने अपने लक्ष्य को जीवन में नहीं छोड़ा होगा। उस बालक ने फिर टॉफी के जार को पीछे मुड़कर देखा और उसने आवाज दे ली, बेटे यहां आओ। बालक दौड़कर दुकान पर गया, टॉफी का जार खोला, एक मुट्ठी भर करके बच्चे को टॉफी की दी। बच्चे ने अपनी दोनों मुट्ठियां खोली, टॉफी ले ली, बड़ा खुश। दौड़कर मां के पास गया। मां ने थोड़ा सा डांट के पूछा, अंकल ने 2 बार कहा, मैंने भी कहा, तब तूने टॉफी नहीं ली, अब टॉफी क्यों ले ली? बच्चे ने बड़ा सा मासूम सा उत्तर दिया, मां मेरी मुट्ठी बहुत छोटी थी, 4-5 टॉफी आती, अंकल की मुट्ठी बहुत बड़ी थी। अनुपम जी आपने कोई बड़ा लक्ष्य तय किया था, वो मुट्ठी आज आपके लिए खुली है, संतों के चरणों में खुली। कब खुली मुझे मालूम नहीं। ये मुट्ठी उसकी खुली, और जब उसकी मुट्ठी खुलती है तो किसी की झोली में नहीं समाती है, और वो मुट्ठी संतों के चरणों में बैठकर खुलती है, उन्हीं के दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलकर खुलती है, और वही संत वहां तक ले जाते हैं, वहां तक मिलाते हैं, आदेश देते हैं। मैं आदेश शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि तेरा बालक बहुत सात्विक है, ज्ञानी है, इसके लिए अपनी मुट्ठी खोल दे, तभी उसकी मुट्ठी खोलती है, नहीं तो नहीं खोलती। मुझे बुलाया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं कि संतों के बीच में बैठकर ये मेरे जीवन के 1.5 घंटा 2 घंटा जो बीता है वो बहुत सार्थक हुए। नहीं तो अन्यथा एडमिशन, हॉस्पिटल में एडमिशन, इसमें एडमिशन, यहाँ वो, ये काम, वो काम, पुलिस का झगड़ा, उसी में लगे रहते हैं, अध्यात्म की ओर कदम नहीं बढ़ता। और आज निश्चित रूप से मैं ये मान रहा हूं कि हमारी गाड़ी इतने किलोमीटर चल रही, या इतने महीने हो गए, कार स्कूटर जो भी है, ओवरहालिंग के लिए किसी गैराज में भेजते हैं, और जब गाड़ी ठीक हो जाती है 2 दिन में, 1 दिन में घर वापस आ जाती है। मेरा भी आज यहाँ आना उस कार के समान है। इस जगह आकर मैंने अपने आप को भी ओवरहालिंग किया है पूरा का, और 2 घंटे बैठकर जो शांत मन चित्त से अध्यात्म का अध्ययन, और सबसे बड़ी बात यह, अध्यात्म के साथ साथ जो यहाँ आधुनिक साइंस, गणित का ये सारा समावेश हुआ है, ये अपने आप में अनुपम देन है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ सभी को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जैनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी के लिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि तो बजा दें। माननीय मुख्य अतिथि श्री राम निवास जी गोयल साहब का आज आगमन हुआ, और हम उनके प्रति दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान के बिहाफ पर धन्यवाद तो ज्ञापित करते हैं। आपके आगमन से संस्थान का ये कार्यक्रम गरिमामय बना, और उसके साथ ही आज इस अवसर पर मुख्य रूप से हेमचंद जी जैन ऋषभ बिहार के प्रति भी हम आभार ज्ञापित करते हैं कि आज उन्होंने माननीय राम निवास जी गोयल साहब को यहाँ पर लाकर के हम सब के बीच में उनको भी माताजी और आचार्य श्री का आशीर्वाद प्रदान कराया।
और इस सभा को भी गरिमापूर्ण बनाया। ये हमारे अतिथियों के लिए हमारे उद्गार हैं। और अंदर मंदिर है, प्रेम मंदिर है, जहां पर हमारे माननीय अतिथि महोदय दर्शन करने के लिए अंदर पहुंच रहे हैं। और हमारे सुरेश जी कुलाधिपति जी भी साथ में आ जाएं और वो भी अंदर दर्शन के लिए चलें। और अब हमारे पास केवल शब्दों में हम अभिवादन करना चाहते हैं। हमारे बीच में आज अजीत जी अजमेरा धुलियान से उपस्थित, एक बार जरा खड़े हो जाएं। आप सब इनके सम्मान में एक बार करतल ध्वनि बजाएं। धुलियान से हम सब के बीच में उपस्थित हैं और जम्बूद्वीप संस्थान के प्रति, ज्ञानमती माता जी के प्रति हर समय ये समर्पित रहते हैं। और इनके साथ ही हमारे बीच आज जैन जियालाल पंचांग से पंडित गजेंद्र जी जैन फर्रुखाबाद से आज उपस्थित है। विद्वानों की ये फर्रुख नगर से विद्वानों का ये समारोह है। और हमारे गजेंद्र जी, एक बार इनका भी हमारा अभिवादन स्वीकार करें, ताली बजाकर आपका भी हम यहाँ पर सम्मान करते हैं। बंधुओं, हम सबके बीच में डॉक्टर अनुपम जैन जी को भी हम सुनना चाहते हैं कि आज उनको कैसा लग रहा है। लेकिन उसके पहले संपादक मंडल की तरफ से हम डॉक्टर श्रेयांश जी को भी सुनना चाहेंगे। और उसके साथ में हमारे बीच में दो विभूतियां और उपस्थित हैं जो हमारे लिए आज बहुत महत्व रखती हैं। एक है हमारे बीच में प्रोफेसर राजीव जी जैन जयपुर से, जो कुलपति हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, और प्रोफेसर रजनी जी जैन दिल्ली से, जो सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हैं। तो मैं निवेदन करूंगा एक एक दो मिनट में हम अपनी शुभकामनाएं डॉक्टर अनुपम जैन जी के प्रति और माता जी के प्रति अपना नमन यहां पर अर्पित करें। तो राजीव जी जैन जयपुर को मैं पहले आमंत्रित करता हूं, कृपया आए। और आप अपने आज इतनी दूर से कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय से हमारे बीच पधारे हैं जयपुर से, कृपया आज आप इस अवसर पर अपने विचार उद्गार अभिव्यक्त करें। और इसके बाद हम प्रोफेसर रजनीश जी को सुनेंगे और उसके बाद हम अपने डॉक्टर श्रेयांश जी को सुनेंगे और एक टीचर हमारे प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल जी को सुनकर फिर हम अनुपम जी तक पहुंचेंगे। परम पूज्य सप्तम पटाचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज, जैन धर्म की सर्वोच्च साध्वी, भारत गौरव आर्यिका ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा शमनी आर्यिका चंदनमती माता जी, पीठाधीश स्वामी रविंद्र कीर्ति महाराज, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी, मुख्य अतिथि टीएमयू के चांसलर श्री सुरेश जैन जी। यह मेरा सौभाग्य है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ प्रोफेसर अनुपम जैन के ग्रंथ समर्पण कार्यक्रम में मुझे अतिथि के रूप में आपने आमंत्रित किया। मैं उसके लिए अपने दिल से साधुवाद प्रस्तुत करता हूं। माताजी द्वारा जो अनुपम अद्भुत कार्य किए गए हैं वे ऐतिहासिक हैं तथा इससे जैन धर्म की गरिमा को चार चांद पुनः लगे हैं। वे तो साक्षात इस युग की सरस्वती माता हैं। चंदनमती माता जी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म के माध्यम से जो कार्य कर रही हैं उसे युवा जैन धर्म की गहराइयों से परिचित हो रहे हैं। स्वामी जी तो कर्म योगी हैं, जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। सप्तम पटाचार्य अनेकांत सागर जी का प्रवचन शैली उत्साह का संचार करती हैं। जैन विद्वानों का अभिनंदन एवं उन ग्रंथ समर्पण सभी विद्वानों का सम्मान है। इससे अन्य विद्वानों में भी समर्पण भाव से सेवा की भावना व्याप्त है। इस सभागार में उपस्थित सभी के माध्यम से मैं, चूंकि राजस्थान विश्वविद्यालय जो कि राजस्थान का 1947 में स्थापित विश्वविद्यालय है, उसका कुलपति बनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं, चूंकि मुझे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, परंतु मैं ये चाहता हूं कि माता जी और पूरा जो मंच है, हमारे जो मुनि है पूरे, क्या कहते हैं, सम्मानित, उनका आशीर्वाद लेने में यहाँ पर आया हूं। मैं यहाँ पर एक बात और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय में एक जैन अध्ययन केंद्र चलाते हैं।
वो उसकी स्थापना बहुत पहले हो गई थी, उसमें कई तरह की डिग्री दी जाती हैं। माता जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 1200 गज जमीन विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसके लिए हमने अलग से रखी हुई है। हम अब ये छोटे भवन में चलाते हैं। हमारी इच्छा है कि आपके आशीर्वाद से हम वहां पर बहुत बड़े रूप में एक जो जैन अध्ययन केंद्र है उसकी विस्तार योजना को हम आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं जयपुर से चलकर विशेष तौर पर यही आपके आशीर्वाद को लेने आया हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय को और वहां पर जैन जो क्या कहते हैं अध्ययन केंद्र की को विकास मिले, ऐसा आशीर्वाद आप सभी से चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपने मुझे यहां बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो अनुपम जैन जी का अभिनंदन गौरव कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे बीच में देखिए कितने बड़े विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभाल रहे हैं हमारे राजीव जी और जैन समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से जैन धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान विश्वविद्यालय से भी होता रहेगा, होगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ प्रोफेसर रजनी जी जैन, सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आज हमारे बीच में कृपया आए और वो भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। चलिए उससे पूर्व हम बुलाते हैं डॉक्टर श्रेयांश जी बड़ौत, कृपया आ जाएं। और डॉक्टर श्रेयांश जी, चलिए उससे बाद हम प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल जी, अच्छा डॉक्टर श्रेयांश जी आ जाएं और अपने विचार व्यक्त करें। नमो जिनाणम। परम पूज्य आचार्य वर्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज, गणनीय प्रमुख आरिका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी, आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी, समस्त मुनि आरिका संघ, हम आज अत्यंत प्रमुदित हैं कि हमारे एक ऐसे कर्मठ साथी का अभिनंदन हो रहा है। और हमारे डॉक्टर अनुपम जैन 1981 से, मैं तो हस्तिनापुर 1976 से ही जुड़ा हुआ था। जम्बू द्वीप में आरिका रत्न ज्ञानमती माता जी ने मुझे इतना अधिक वात्सल्य दिया, जिस वात्सल्य को मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। और हर तरीके से माता जी ने हमारे बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाया और हमारा सभी तरह से सहयोग कराया। ऐसी वात्सल्यमयी मां ज्ञानमती माता जी का जब अनुपम जी आए तो इनको और अधिक, अनुपम जी के पास कुछ ऐसे गुण हैं कि वो दूसरों को अपना बना लेते हैं। और अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद से अनुपम को पंडित प्रवर श्री बाबूलाल जमादार ने 1981 में ही जोड़ दिया था। और माताजी के पास बाबूलाल जी जमादार ने हमेशा विद्वानों के सम्मेलन कराकर, और ज्ञानमती माताजी ने जो विद्वत सम्मेलन और शिविर का आयोजन कराया, भूतो न भविष्यति, इतना विशाल, और उसमें देश के मूर्धन्य विद्वान आए और उन्हें परंपरा का ज्ञान कराया। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की उस अक्षुण्ण परंपरा को विद्वानों के द्वारा आगे बढ़ाने की प्रेरणा माताजी हमेशा देती रही। माताजी ने अनुपम जी को बहुत वात्सल्य दिया, तो मुझे भी अनुपम जी बराबर वात्सल्य दिया, और मैं कृतज्ञ हूं माताजी का। और इस अभिनंदन के समय अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद की ओर से आपको लाखों लाखों बधाई देते हैं। और हम अपनी संस्था में आपका अलग से सम्मान करेंगे। ये हमारा सम्मेलन में निश्चित रूप से हम बहुमान सम्मान की परंपरा को आयोजित किए हैं। हमने शास्त्री परिषद से जो पत्रम पुष्पम की वो है व्यवस्था, वो भी अनुपम जी को हमेशा कराई है। और ये अभिन्न ऋषभ देव विद्वत परिषद के कार्याध्यक्ष रहे, महामंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो चंदनामती माता जी ने जो हमें कार्य दिए,
और हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी ने हमें जो जो कार्य दिए, हम सब ने मिलकर उन कार्यों को साकार रूप किया और आरिका ज्ञानमती माता जी के वात्सल्य को प्राप्त कर हम अभिभूत हैं। हम यहाँ आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हैं, माता जी के चरणों में नमन करते हैं और अनुपम जी आपको पुनः पुनः बधाई देते हैं। समय नहीं है, आपके गुण अनंत हैं, आप गुणों के रत्नाकर हैं, इसलिए आपको जो सम्मान मिला वो उस सम्मान के आप हकदार हो और उस हकदार को हमारी माता जी के आशीर्वाद से आपको दिया गया, हक को दिया गया। हम उसके लिए